अभी कुछ टाइम पहले मैंने फ्री फायर पर एक वीडियो बनाई थी कि फ्री फायर ने कैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, या कहूँ मैंने फ्री फायर की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करी हुई थी। मैंने 2 ढाई साल बर्बाद करे थे। मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हो गई थी फ्री फायर की वजह से। एंड बहुत सारे लोग फ्री फायर से इस टाइम पर एडिक्ट है, या फ्री फायर, पबजी या कोई भी गेम से बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, जो कि उनके लिए बहुत बेकार चीज़ है। फ्री फायर का एडिक्शन या फिर किसी चीज़ का भी एडिक्शन, उस एडिक्शन में और शराब, सिगरेट या कोई भी सब्सटेंस के एडिक्शन दोनों बराबर है, इवन ज़्यादा ही है। क्योंकि तुम्हें ये मेंटल और फिज़िकल दोनों दोनों तरीके से तुम अपने मेंटल, फिज़िकली दोनों की वाट लगाते हो। मेंटली भी वाट लगाते हो, फिज़िकली भी वाट लगाते हो। मैंने उस वीडियो में ये नहीं बताया था कि मैंने कैसे एडिक्शन को बीट करा था फ्री फायर की। तो आज मैं तुम्हें इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी एडिक्शन को, या कहूँ मैंने अपनी एडिक्शन को कैसे बीट किया था, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहली चीज़, मैंने फ्री फायर को हेट करना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने नफ़रत क्रिएट कर दी थी। जब तुम किसी चीज़ से नफ़रत करने लगते हो ना, तो वो धीरे धीरे तुमसे अलग होने लगती है। तुम्हारे लिए उससे जो फीलिंग है वो ख़त्म होने लगती है। तुम्हें वो चीज़ बुरी लगने लगती है। फिर चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या किसी सब्सटेंस के साथ हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, तुम उससे हेट जब करने लगोगे तो वो धीरे धीरे तुमसे अलग होने लगी। सो मैंने फ्री फायर को हेट करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि फ्री फायर की वजह से मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, फ्री फायर की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरी डबल चीन आ रही है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में पड़ा हूँ फ्री फायर की वजह से। फ्री फायर की वजह से मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, मैं अपने घर वालों से सही से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही हैं फ्री फायर की वजह से, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं फ्री फायर खेलने के बाद बाहर निकलता हूँ तो मुझे रियल लाइफ बिल्कुल बेकार लगती है, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ये फ्री फायर की वजह से ही है। तो मैंने ये सब चीज़ें अपने आप को बोलना शुरू कर दी। एंड जब भी मैं गेम खेलता था तो कहीं ना कहीं एक पीछे से आवाज़ आ रही होती थी कि ये बुरी चीज़ है, मैं गलत कर रहा हूँ। एंड मैंने अपने आप को एक एडिक्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया था कि मैं एक एडिक्ट हूँ फ्री फायर का, मैं गेम का एडिक्ट बन चुका हूँ। क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसी चीज़ से एडिक्ट हूँ, तब तक मैं उससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो जब मुझे पता चला, मैंने अपने आप को बताया कि मैं एक एडिक्ट हूँ, तो मैं अपने आप को पीछे खींचने लगा था, मैं अपने आप को रेसिस्ट करने लगा था फ्री फायर से। बट ये इतना आसान नहीं था कि तुम एक दिन बोलोगे कि मैं गेम नहीं खेलूँगा तो दूसरे दिन से तुम नहीं खेलोगे। हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा माइंडसेट, मतलब तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम कर सकते हो। बट फ्री फायर ने मेरे माइंडसेट की तो रेड़ मार दी थी, मेरे विल पावर की भी रेड़ मार के रख दी थी। तो उतना ये आसान नहीं होने वाला था, मुझे पता था। तो धीरे धीरे मैंने इसको हेट करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, मैंने अपने ट्रिगर्स को ख़त्म करने की कोशिश करी। ट्रिगर्स, अब तुम कहोगे फ्री फायर में, देखो ट्रिगर्स का मतलब वो होता है जिससे तुम इंसिस्ट हो रहे हो, जो कि तुम्हें फ्री फायर तक तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम गेम खेलो। और मेरे ट्रिगर्स थे मेरे दोस्त। मैं अकेले फ्री फायर नहीं खेलता था, क्योंकि अकेले मुझे मज़ा नहीं आती थी गेम खेलने में जब तक मेरे दोस्त नहीं रहते थे। एंड मेरे दोस्त 24 घंटा रहते थे, मतलब इतने सारे दोस्त थे कि कभी ना कभी कोई ना कोई आता था, मैं सबके साथ खेलता था। तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर बुलाते थे, तो व्हाट्सएप मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि वहीं उनके मैसेज आते थे, उनकी कॉल्स आती थी। तो मुझे उसको ही ब्लॉक करना था। तो मैं व्हाट्सएप को डिलीट तो कर नहीं सकता था, तो मैंने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बंद कर दिए। बट नोटिफिकेशन बंद होने से भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं वापस से मेरी चुल मची रहती थी कि व्हाट्सएप में घुस के सुबह सुबह मैसेज देखना है। तो मैसेज देखने की वजह से वहाँ मैसेज मिल जाता था, ओ भाई खेलते हैं, एंड मेरे मन में भी वो ट्रिगर आता था एंड मैं फ्री फायर खेलने चला जाता था। तो मैंने व्हाट्सएप को सेटिंग में जाकर बंद कर दिया। मतलब तुम्हारा नेट ऑन रहेगा तब भी तुम्हारे व्हाट्सएप पर मैसेज का 1 टिक ही होगा, मतलब सिर्फ 1 टिक होगा। जब तुम डेटा लिमिट और वाईफाई लिमिट कुछ होती है एक सेटिंग में, 2 ऑप्शन, उसको बंद कर दोगे तो कोई भी तुम्हें मैसेज भेजेगा तो उस पर एक ही टिक होगा, जबकि तुम्हारा नेट खुला रहेगा, डेटा खुला रहेगा तब भी। तो मैंने वो सेम चीज़ कर दी थी। बट जब तुम व्हाट्सएप खोलोगे एंड वहाँ पर अलाउ करोगे तब वो सेटिंग खुल जाएगी। तो मैं रात तक व्हाट्सएप पे नहीं जाता, तो उसके बाद मैं ऑन करता था, एंड तब कोई फ़ायदा नहीं होता था उन मैसेज का, क्योंकि अब तो कोई खेलेगा नहीं, सब सो गए होंगे। सो मैंने ये कुछ दिन तक किया, बट फिर भी ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेन जड़ फ्री फायर ही था। कहीं न कहीं वो दिन भर में थॉट्स आते थे कि मुझे खेलना है। बट कुछ हद तक इसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी, जो मुझे कंट्रोल में रख पाए। देखो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में करने में सही रहता है, क्योंकि तुम्हें थोड़े टाइम तक उससे दूर रहना रहता है, एंड ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं ये काम आती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो तीसरी चीज़ क्या थी कि मैं जब सुबह उठता था, पहले जब मैं सुबह उठता था मैं 2 बार सोता था। सुबह उठा, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, फिर सो गया। फिर जब उठा तो फ़ोन चार्ज हो गया, फिर दिन भर बैठकर गेम खेलना है। तो मैंने फ़ोन को चार्ज करना ही बंद कर दिया। मैं रात में
जानबूझकर फ़ोन को 15% 5% छोड़कर रख देता था एंड सुबह उठता था, फ़ोन चार्जिंग पर भी नहीं लगाता। जब मैं उठता था, मतलब जब एकदम लास्ट वाला उठ गया, तो उसके बाद फ़ोन चार्जिंग पे लगाता था, उससे मेरा टाइम बचता था। एंड सुबह रात में मैं हमेशा ऐसे ही करता था कि 5% 15% रखता था, ताकि मैं सुबह उठते ही फ़ोन पर जंप ना कर पाऊँ, क्योंकि उसमें चार्जिंग ही नहीं रहेगी तो गेम चलेगा ही नहीं, फ़ोन चला ही नहीं पाऊँगा। सो ये भी काफ़ी काम करी थी स्टार्टिंग के टाइम पर। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि मैं गेम को डिलीट कर देता था। अब डिलीट तो कर देता था, लेकिन फिर इंस्टॉल कर लेता था, फिर डिलीट करता था, फिर इंस्टॉल कर लेता था। तो ये बहुत दिनों तक साइकिल चलती गई, ये कि कोई दोस्त बुला ले रहा है तो फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वाईफ़ाई लगा हुआ था, तो जितनी बार भी डाउनलोड करो नेट तो ख़त्म होना नहीं है। सो वही बात हो गई थी कि वाईफ़ाई ने भी कहीं न कहीं हद तक मुझे गेमिंग एडिक्शन मेरा उसकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि अगर एक बार मैं डिलीट कर देता, अगर मेरे पास डेटा होता 1.5 जीबी 2 जीबी लिमिट, तो मैं डाउनलोड ना करता, बार-बार डिलीट करके डाउनलोड ना करता। क्योंकि डेटा एक बार में एक 600-700 एमबी चली जाएगी, तो यूज़ हो जाएगा उतना डेटा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और चीज़ें भी नहीं कर सकता। तो वाईफ़ाई होने का एक ये डिसएडवांटेज था मेरा उस टाइम पर। बट वाईफ़ाई काम काम के लिए लगा था, पढ़ना था, तो ये डिलीट करना, डाउनलोड करना बार-बार जो मैं कर रहा था, ये भी कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि मैं डिलीट करो फिर डाउनलोड करो, उसके बाद लॉगिन करो, तो थोड़ा टाइम लगता, तो दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि बार-बार ये कर रहा है। तो डिलीट वो करने जब जाता, मैं जब डिलीट कर लेता, और डाउनलोड करने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती थी दिमाग को, क्योंकि वो हार्ड टास्क था, और हार्ड टास्क दिमाग को करना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। सो ये भी कुछ हद तक काम करा था कि मैं डिलीट कर देता था, जब फिर डाउनलोड किया, फिर डिलीट किया। फिर मैंने क्या किया, जो गेम के कंट्रोल होते हैं, जो कि सेट हो जाते हैं थोड़े टाइम पर तुम्हारे हाथ में, जिससे तुम अच्छी तरीके से खेल लेते हो, एंड उसको मैंने कर दिया रीसेट। सेव नहीं किया उसको, एक सेव का ऑप्शन होता है कि वो क्लाउड में सेव हो जाएगा। जब भी तुम गेम डिलीट करोगे, तुम आकर उसको इंस्टॉल करोगे, एंड देन जब तुम वो क्लाउड का जो डेटा होता है तुम्हारे कंट्रोल, वो डाउनलोड कर सकते हो। बट मैंने जानबूझकर बिगाड़ कर उस कंट्रोल को बिगाड़ा, एंड उसको क्लाउड पर सेव कर दिया। एंड जब भी मैं अगर डाउनलोड करूँ, तो वो डाउनलोड बेकार वाले कंट्रोल ही सेव हो, जो मेरे हाथ में सेट नहीं है। सो उससे क्या होगा, मेरा गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल जब सेट नहीं होंगे तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा ठीक से। तो वो काफ़ी ज़्यादा काम करी है। नेक्स्ट चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी मेरे लिए, वो था मेरी जीमेल आईडी। मेरा गेम जिस जीमेल आईडी से कनेक्ट था, मैंने उस जीमेल आईडी को अपने दोस्त को दे दिया। अब मुझे उस जीमेल आईडी से काम रहता था, तो अभी भी वो मेरे दोस्त के पास है। बट मैंने क्या किया कि उसको जीमेल आईडी दे के उससे कहा कि इसका पासवर्ड बदल दो। अब उसका पासवर्ड हो गया है चेंज, तो जब मैं गेम खेलता हूँ तो लॉगिन डिटेल्स मांगता है, एंड पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो मैं गेम नहीं खेल सकता, मैं अपनी आईडी खोल नहीं सकता। और अगर अपनी आईडी खोलूँगा भी, तभी उसके जो कंट्रोल्स हैं वो ख़राब हैं, तो वैसे भी मेरा मन नहीं करेगा। तो 1-2 साल हो चुका है, 1 डेढ़ साल हो चुका है गेम खेले हुए, 1 साल आई थिंक 1 साल हो गया है। एंड मुझे दिमाग में आता भी नहीं है कि मुझे गेम खेलना है, क्योंकि आई हेट इट, मुझे नहीं पसंद है गेम खेलना। क्योंकि जो गेम की वजह से मुझे इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं पिछले कुछ समय में, मेरे दिमाग ख़राब हुआ है, मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस ख़राब हुआ है, मैं मोटा हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा और मन नहीं करता है खेलने का। एंड मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ गेम खेल के, सच बताऊँ तो। मेरा मन नहीं करता था, फिर भी मैं उतने टाइम से गेम खेल रहा था। बट जैसे-तैसे करके मैंने उस एडिक्शन को बीट किया। तो ये जो भी मैंने तुम्हें अभी टिप्स बताई, ये सब तुम्हें स्टार्टिंग फ़ेज़ में ही काम करेगा रेसिस्ट होने से, उस गेम से दूर होने के लिए। बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी उस गेम एडिक्शन को बीट करने को के लिए, या फिर किसी भी एडिक्शन को बीट करने के लिए। क्योंकि तुम ये सारी टिप्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तुम एक टाइम पर अपना माइंडसेट चेंज करोगे, तभी जाकर काम बनेगा। सो एट द एंड तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, एंड तुम्हारी विल पावर डेवलप जब तुम करोगे, तब वो ज़्यादा रोल प्ले करेगी। अच्छा, अब ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे अगर गेम खिलवा भी दोगे तुम 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद भी कल मेरा गेम खेलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लिया कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस गेम से। अगर मेरे फ़ोन में गेम है भी, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता कि वो गेम क्या है, अगर मैं गलती से खेल भी लूँगा उसको, तब भी मुझे कोई असर नहीं होगा, तब भी मुझे कोई एडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस एडिक्शन को ख़त्म कर दिया। वो जो माइंडसेट था मेरा उस टाइम का, वो चेंज हो चुका है उसको लेकर, उस गेम को लेकर। एंड आज के टाइम पर ये गेमिंग एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों के अंदर, छोटे-छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा। देखो, उनका जो ब्रेन होता है वो डेवलपिंग होता है, उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, एंड वो ऐसे गेम में फँस जाते हैं, जिससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है, और वो अपने घरवालों तक को क्या कुछ नहीं करते हैं। कितने सारे केसेस आए हैं कि बच्चों को घरवाले उनके मना कर रहे होते हैं कि गेम मत खेलो, तो वो बच्चों ने घरवालों के साथ क्या कुछ नहीं किया होता। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कैसे-कैसे केसेस आए हैं। कितने सारे पैसे लगा दिए ये गेम में, बर्बाद हो चुके हैं वो लोग। किसी ने कितने दोस्तों से कर्ज़ा लिया है गेम की वजह से। सोचो, इतना एडिक्ट हैं लोग। और ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। ये बात पर मुझे तुम बहुत गलत बोलोगे, बट ये सच्चाई है, क्योंकि वो जो क्रिएटर्स होते हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, वो अपने ऑडियंस को दिखाते हैं कि
ये वाला पैक अच्छा है, जो ये वाला कॉस्ट्यूम, ये वाला इमोट अच्छा है, इतने डायमंड्स टॉप अप करते हैं, ये कैरेक्टर ख़रीदते हैं। उससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं कूल लगता। वो क्रिएटर्स की भी गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनको भी पैसे कमाने हैं। समझना चाहिए उन व्यूअर्स को, लेकिन वो इतने समझदार हैं नहीं, क्योंकि वो लोग बच्चे हैं। तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मुझे भी ये गेम खेलना है, मुझे भी ये इमोट खरीदना है, मुझे भी ये कैरेक्टर अनलॉक करना है, मुझे भी इतने डायमंड्स करने हैं। तो जिसकी वजह से वो गलत चीज़ें करते हैं एंड वो उस एडिक्शन में फँस जाते हैं बार-बार। सो इसी यही वजह है कि आजकल गेमिंग कम्युनिटी है वो भी डाउन होती चली जा रही है, एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं गेमिंग के, उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है व्लॉगिंग पर एंड अदर कंटेंट बना रहे हैं। सो तुम अपने माइंडसेट को अच्छा रखो, गेम को खेलना है तो मज़े के लिए खेलो, बट उसको एक साइड तक रखो। मैं तो कहूँगा खेलो ही नहीं, क्योंकि अगर तुम खेलने बैठते हो तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगता है उसको इंटरेस्ट लेकर, तुम अगर अच्छा खेलने लगते हो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ जाता है एंड देन तुम एडिक्ट हो जाते हो, जो मेरे साथ हुआ है। सो उसको किनारे रखो, गेम वेम को, अपने करियर पर फोकस रहो एंड डिसिप्लिन रहो अपनी लाइफ में, बस। एंड माइंडसेट का खेल है, लास्ट में यही कहूँगा, तुम कोई भी एडिक्शन को बीट कर सकते हो।